कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। यूएपीए के तहत दर्ज मामलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कश्मीर के 3 जिलों में ये कार्रवाई की गई है जहां पुलिस ने छापेमारी की है और ये 3 जिले हैं श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला। जी हां, श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला में छापेमारी की है पुलिस ने और बैन तंजीमों के ठिकानों पर रेड की है और यहां से कई काबिले एतराज सामान जब्त किए गए हैं। बता दें कि ये कार्रवाई मुश्तबह और गैर कानूनी सरगर्मी पर की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मामले में श्रीनगर, बारामूला और पुलवामा में कई जगहों पर रेड की गई है और सामने आई जानकारी के मुताबिक तहरीक-ए-हुर्रियत तंजीम से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी एक्टिविटीज से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापेमारी की गई है। ऑपरेशन के दौरान कई काबिले एतराज सामान यहां से जब्त किए गए हैं जिनकी आगे की सुराग के लिए जांच की जा रही है। आवाम से एहतियात बरतने और किसी भी मुश्तबह एक्टिविटीज की जानकारी देकर एजेंसियों के साथ मदद करने की अपील की गई है। बता दें आपको कि इससे पहले भी कई जिलों में पुलिस के जरिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है और आपको बता दें कि बैन तंजीमों के ठिकानों पर पुलिस ने रेड की है और ये 3 ठिकाने जो हैं जिलों में किए गए हैं, श्रीनगर, बारामूला और बैन तंजीमों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और यहां से इस रेड में कई काबिले एतराज सामान जब्त किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़े हैं। मीर, बैन तंजीमों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी सामने आई है इस मामले पर? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज एक बड़ी कार्रवाई जो है की गई थी। हालांकि इन रेड्स के बारे में अगर देखें तो ऑनरेबल एनआईए कोर्ट से पहले ही परमिशन ली गई थी और इन रेड्स के दौरान जो कि पुलवामा और श्रीनगर में की गई थी और श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं एट ये बरजुला एरिया है जहां पे ये रेड्स हुई थी और 2 लोकेशन जो है जो रिपोर्ट्स में दर्ज है वहां पे ये रेड्स की गई हैं। एक पहले जो रेड हुई थी वो बशीर अहमद भट्ट के घर पे हुई थी और जो दूसरी रेड है वो मोहम्मद अशरफ लाया के घर पे हुई थी और इन रेड्स के दौरान रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई सारी जो चीजें हैं, जो इंक्रिमेंटिंग जो मटेरियल है वो रिकवर किया गया है, जिसमें किताबें हैं, लेटर हेड्स हैं, पैम्पलेट्स हैं और कुछ खतूत भी दर्ज है। तो ये कुछ चीजें जो है इन रेड्स के दौरान जो है इन दोनों मुकामात पे जो है रिकवर की गई हैं और हालांकि ये काफी वक्त से ये जो केस है ये चल रहा है, जिसको लेकर जो है एनआईए की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है पूरी कार्रवाई चल रही थी और इससे पहले भी कई सारे जो लोग बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं उनके हवाले से जो है रेड्स की गई थी। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पिछली बार भी एक बड़ी रेड जो है यहाँ श्रीनगर में की गई थी जहां पे कई अलग अलग मुकामात पे रेड्स की गई थी और वहां से भी इंक्रीमेंटिंग जो मटेरियल है वो वहां से रिकवर किया गया था और सभी जो कार्रवाइयां हैं अभी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रहा है और इन सभी कार्रवाइयों को जो कंसेंट है, जो परमिशन है वो एनआईए कोर्ट की तरफ से मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल लेवल पे अगर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, हालांकि जो रेड्स आज ये हुई है ये दोनों अभी तिहाड़ जेल में अरेस्टेड है, लेकिन इनके बैकग्राउंड में अभी क्या सूरत हाल है, जो इनके फैमिली के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस तरह से अपनी लाइफ चला रहे हैं, उन सभी चीजों को लेकर जो है काफी संजीदगी से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं पे कोई भी अगर बैकड्रॉप में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो नजर नहीं आ रही है उन सभी को सरफेस करने के लिए इस तरह के जो इकदाम जो है अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जी मीर, लेकिन इस कार्रवाई का कोई राजनीतिक या सामाजिक असर देखने को मिल रहा है स्थानीय तौर पर? वेल देखिए, ऐसी कहीं पे कोई बात नहीं है क्योंकि कहीं पे भी कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। एक कानूनी कार्रवाई है जो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है एट मल्टीपल लोकेशंस, जिस तरह से आज भी हुई है और इससे प्रीवियसली भी कई बार हुई है, क्योंकि ये एक कानूनी दायरे में बात चल रही है और एफआईआर इन मामलों को लेकर ऑलरेडी दर्ज है। उन्हीं मामला खासतौर पर जो कि यूएपीए के अंडर आते हैं, जो कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के अंडर जो चीजें आ रही हैं उनको लेकर जी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च है, लेकिन इसके साथ पॉलिटिकल जो कनेक्शन है वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर और खासतौर पर जो अनलॉफुल
जो जो एक्टिविटीज है उनको लेकर जो है ये कार्रवाई अभी करंटली की जा रही है। जी, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है क्या मीर, इस कार्रवाई को लेकर? वेल देखिए, जो रिपोर्ट्स हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं ये पुलिस स्टेटमेंट ही है, यानी कि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और क्लियर है। जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया, जो नाम मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं या जो लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर की हैं या जो इसकी प्रीवियस डिटेलिंग रही है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है यूएपीए के अंडर चल रही है और एफआईआर ऑलरेडी इस मामले को लेकर जो है दर्ज है, उसी मामले को लेकर जो है करंटली ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और होपफुली जिस तरह से आज ये इंक्रीमेंटिंग मटेरियल इन लोकेशंस पे रिकवर हुआ है, डेफिनेटली कुछ और भी लोग जो है आने वाले वक्त में हमें सरफेस होते हुए नजर आएंगे। जी मीर, लेकिन इस कार्रवाई में क्या किसी तरीके की किसी को हिरासत में भी ले जाने की खबर मिल रही है? वेल एज ऑफ नाउ इस तरह की कहीं पे कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें किसी के डिटेंशन या अरेस्ट की बात की जाए, लेकिन ये जरूर है कि इस रेड के दौरान, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहां जहां पे भी ये रेड्स की गई हैं वहां पे इंक्रीमेंटिंग मटेरियल डेफिनेटली वहां पे रिकवर हुआ है और तस्वीरें जो है वो भी शेयर हुई हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, जहां से बिल्कुल साफ तौर पर ये ऐसा लग रहा है कि जो मटेरियल है वहां पे वो रिकवर हुआ है। और उस मटेरियल के हवाले से जिस तरह से मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कुछ उसमें किताबें मौजूद हैं, उसमें कुछ लेटर हेड्स मौजूद है, कुछ पैम्पलेट्स मौजूद है और कुछ खतूत भी मौजूद है। जी तो क्या ये माना जा सकता है मीर कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये इशारा है कि कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए यूएपीए के तहत ये मामले आगे भी ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेंगी और इसी तरीके से ये कहीं ना कहीं मैसेज है? वेल देखिए, मैं इस बात को ऐसे कहूंगा कि यहाँ पे टेररिज्म अब पैर नहीं पसार रहा है बल्कि अपने आखिरी लम्हात गिन रहा है और हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर अब हमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर डिवीजन की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे टेररिज्म इख्तिताम होते हुए नजर आ रहा है और लास्ट के कुछ क्षण जो है वो अभी बचे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं आने वाले वक्त में टेररिज्म जम्मू कश्मीर में एक कहानी होगी, क्योंकि एक ऐसी किताब में दर्ज होगी जिस किताब को दोबारा कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो ये अभी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, काफी बेहतर और पीसफुल एटमॉस्फेयर है, लेकिन इस पीसफुल एटमॉस्फेयर में कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि एज हाइब्रिड काम कर रहे हो, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, चाहे वो साइबर के थ्रू हो, डिजिटल के थ्रू हो, अलग अलग मीडियम्स जो इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, एसआईए की तरफ से, सीआईडी की तरफ से ऐसी मल्टीपल एजेंसीज हैं जो अभी यहाँ पे काम कर रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इसका मुकम्मल तौर पर यानी कि 100% इसका खात्मा किया जाए। उस खात्मे के लिए इस तरह की कार्रवाइयां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको हम होते हुए भी ऑन ग्राउंड देख रहे हैं। बिल्कुल मीर, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं हम, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाइयों से ही दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं जो भी आखिरी सांसें ले रहा है, आपने जिस तरीके से कहा, हम उम्मीद यही करते हैं कि दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें जम्मू कश्मीर में गिन रहा है और इस कार्रवाइयों के जरिए ये जताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी ऐसी मुश्तबह सरगर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से जल्द ही आतंकवाद का सफाया होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीर।